करता तुम्हें वतन, पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो और गोलियों से आरती। जी हाँ, ये पंक्तियां आज सार्थक हो रही हैं क्योंकि पहलगाम पर जो अटैक हुआ आतंकवादियों का, उसका बदला लेने के लिए भारतीय सैनिक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और आज 9 मई को शहीद दिवस भी है। शहीद दिवस के मौके पर आज हम मेरठ में शहीद स्मारक पर स्थित है। जो तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वाल्मीकि समाज के लोग ये उपस्थित हैं, जिनमें माता दीन वाल्मीकि जो शहीद हुए थे, उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और वाल्मीकि समाज के लोग ही आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। इनसे ही जानेंगे कि आज ये क्यों आए हैं और क्या कारण है। जी, आपका नाम? मैं लोकेश टंडन। और जिस तरीके से आज भारतीय वाल्मीकि आदिम समाज के दौलत में जो आज़ादी की जो क्रांति थी हमारी, और उस क्रांति की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसके जो नायक थे वो थे अमर शहीद वीर हवलदार वाल्मीकि, हवलदार माता दीन वाल्मीकि। कुछ लोग केवल माता दीन वाल्मीकि कहते हैं, लेकिन वो हवलदार थे। हवलदार माता दीन वाल्मीकि की वजह से ही ये देश आज़ाद हुआ है। अगर हवलदार माता दीन वाल्मीकि कारतूस आंदोलन आपने सुना होगा, अगर उसकी शुरुआत नहीं करते, अगर वो नहीं बताते कि जो अंग्रेजों ने जो कारतूस बनाए हैं उनको हिंदू और मुसलमान जो उस समय अंग्रेजी हुकूमत में सेना में काम क्या करते थे, वो अपने मुंह से वो कारतूस तोड़ते हैं और उनका धर्म भ्रष्ट होता है। उसके बाद जब ये आंदोलन हुआ, अगर ये आंदोलन नहीं होता तो शायद आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। लेकिन उस पहले जो आज़ादी के जो जननायक हैं, आज़ादी के जो जनक हैं, क्रांति के जो जनक हैं, शहीद हवलदार माता दीन वाल्मीकि, उन्हीं की जो बातें हैं, उन्हीं की जो कुर्बानी है, उनकी जो शहादत है, उसकी ही ये जो सरकार है वो उपेक्षा कर रही है। क्योंकि यहाँ जो तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो 85 सैनिक यहाँ रहे हैं, जो विक्टोरिया पार्क में जो उस समय अस्थायी जेल बनाई गई थी, उस अस्थायी जेल में भी सबसे ऊपर जो नाम लिखा हुआ था, वो शहीद हवलदार माता दीन वाल्मीकि था। लेकिन आज इतिहास के पन्नों से कहीं न कहीं शहीद हवलदार माता दीन का नाम गायब हो गया है। और यहाँ इस वक़्त हम मौजूद हैं मेरठ का जो शहीद स्मारक है, उस शहीद स्मारक में हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जो वीर शहीद मंगल पांडे हैं, उनकी मूर्ति भी यहाँ लगा दी गई है। और जो उस समय यहाँ जो कोतवाल हुआ करते हैं, धन सिंह कोतवाल, उन धन सिंह कोतवाल की भी यहाँ मूर्ति लगा दी गई है। भगवान जो सरकार है, सरकार के द्वारा। लेकिन हम सरकार से ये कहते हैं कि जिस तरीके से ये भी क्रांतिकारी थे, उस तरीके से क्रांतिकारी शहीद हवलदार माता दीन वाल्मीकि थे, क्योंकि वो उस क्रांति के जनक थे। उस क्रांति के पहले वो क्रांतिकारी थे, शहीद हवलदार माता दीन वाल्मीकि। इसलिए शहीद हवलदार माता दीन वाल्मीकि की भी यहाँ पर भव्य मूर्ति की स्थापना की जाए। और साथ ही साथ एक मांग हो रहा है सरकार से, हमारी केंद्र सरकार से भी और प्रदेश सरकार से भी, कि जिस तरीके से तमाम हमारे जो शहीद हैं, हमारे जो क्रांतिकारी हैं, उन सब का जो इतिहास है वो कहीं न कहीं खो गया है। अब सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में छात्रों के पाठ्यक्रम में शहीद हवलदार माता दीन वाल्मीकि का इतिहास और उनकी जीवन गाथा को भी शामिल करना चाहिए, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं, उनको भी पता लगना चाहिए, भारतीयों को पता लगना चाहिए कि हमारा देश आज जो आज़ाद है, उस क्रांति के जनक कौन थे। तो तमाम जो बातें दीपक जी मैंने आपको बताई हैं, तो काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है माता दी वाल्मीकि का। और आज उनको सरकार से ज़रूरत है, सरकार उनको सम्मान दे, सरकार उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित करे, और सरकार उनका जो जीवनी है उसको पाठ्यक्रम में शामिल करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर हमें एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा उसके लिए। जी, ये हमारे साथ लोकेश टंडन जी हैं, जो भारतीय वाल्मीकि आदि समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने तमाम बातें बताई, जिनमें जो शहीद हवलदार माता दीन वाल्मीकि हैं, उनकी उपलब्धियों का बताया। और साथ में हमारे साथ एक भैया और हैं, उनसे भी पता करते हैं कि इनकी क्या मांग है और किस लिए यहाँ आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र वैद वाल्मीकि है। रविंद्र जी, आज शहीद स्मारक पे बहुत बड़ा आपने आयोजन किया है, शहीद दिवस है आज, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग है? ये जो प्रोग्राम रखा है शहीद दिवस के पूर्व संध्या पर रखा गया है, और मैं केवल सरकार से, मतलब सरकार तो कोई भी रही, हमारी मतलब जो है माता दीन जी की तरफ कहीं ध्यान नहीं दिया गया। और धन सिंह जी की जो मूर्ति लगी है, हम मतलब इनका सम्मान करते हैं, और ये भी हमारे पूर्वजों में से ही हैं। और ये हम चाहते हैं कि इसी तरह से शहीद माता दीन वाल्मीकि जी की मूर्ति यहाँ लगाई जाए, क्योंकि भारत सरकार इसकी जो अपेक्षा कर रही है, उपेक्षा जो है वो नहीं करनी चाहिए। हम निवेदन करते हैं और आग्रह करते हैं, और नहीं तो इस पर हमें आंदोलन भी करना पड़ा तो वो भी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि शहीद जहाँ पांडे शहीद मंगल पांडे जी की मूर्ति
और धन जी की मूर्ति साथ में लगी, इनकी भी एक साथ वहीं लगे तो भारत में मेरठ का भी नाम होगा, क्योंकि ये मेरठ के ही थे और यहीं के इनका परिवार था। तो मेरठ का ये भारत के ही शहीद थे, इसलिए हम चाहते हैं इनकी मूर्ति की स्थापना की जाए। हम इसके साथ साथ इन्हें पाठ्यक्रमों में भी लगाया जाए, स्कूलों में पढ़ाया जाए, बच्चों को पता चले कि हमारा भी इतिहास है और हमारे बच्चे भी सिर उठा के चल सके, इस भारत में हमारा भी कहीं ना कहीं योगदान है। जी, ये हमारे साथ लोकेश जी हैं। लोकेश जी थोड़ा सा कुछ और बताना चाहेंगे जी? तो दीपक जी, मैं दोबारा इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा, क्योंकि आज शहीद दिवस नहीं है। क्योंकि पहले लोग शहीद दिवस आज के दिन को मनाते थे। 10 मई 1857 को क्रांति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत की आजादी की पहली जो क्रांति है वो 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। यही मेरठ से शुरू हुई थी, जहां हम लोग खड़े हैं। ये उद्गम स्थल है उस 1857 की क्रांति का। तो आज क्रांति दिवस की पूर्व संध्या है, इसीलिए हम जो तमाम जो क्रांतिकारी हैं, शहीद हवलदार मातंगी वाल्मीकि सहित जो 85 और जो क्रांतिकारी सेनानी है, उन सबको भी हमने यहाँ पर नमन किया है और उन सबको भी श्रद्धांजलि दी है। जी। जी, ये हमारे साथ तमाम जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, जिसमें लोकेश टंडन जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वाल्मीकि समाज के, और इन्होंने इतना बड़ा जो आयोजन किया है वो केवल और केवल माता दीन वाल्मीकि, जो हवलदार माता दीन वाल्मीकि जो शहीद हुए थे, उनकी उपेक्षाओं को लेकर किया है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार इस ओर ध्यान देती है या इसे फिर खंडेवस्त्र में डाल देती है। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए अपने सहयोगी पंकज शर्मा के साथ मैं दीपक वर्मा।